मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोहम्मद हुसामुद्दीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल। 57 किलो के जुमरे में मुसलसल 4 कामयाबियां हासिल करते हुए उन्होंने सेमीफाइनल में रसाई हासिल की। जगतियाल की MBA की तालिबा शेख फराह और उनकी वालिदा को ज़दकोब करने का मामला शिद्दत पकड़ गया। नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज ने जगतियाल जिला SP चंद्रशेखर रेड्डी से मुलाकात करते हुए सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। भैंसा में पुलिस का कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम। कई बाइक्स ऑटोज को पुलिस ने अदम दस्तावेजात पर तहवील में ले लिया। पुलिस ने अवाम को साइबर क्राइम से चौकन्ना रहने की तलकीन की। MP अरविंद किसानों से बड़े बड़े वादे किए और आज अवाम का सामना करने से कतरा रही हैं। BRS बोधन के कायदीन का खिताब। उन्होंने कहा कि MLA मोहम्मद शकील आमिर को गुमशुदा कहने वाले अपने गिरेबान में झांक ले। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज की जगतियाल SP से मुलाकात। शेख फराह पर बुज़दिलाना हमला करने वाले SI अनिल कुमार के खिलाफ सख्त तरीन दफात आयद करने और फौरी हिरासत में लेने का मुतालबा। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी की हिदायत पर वो जगतियाल पहुंचे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खदा वरक़ायद और रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आज जगतियाल का दौरा किया और SP जगतियाल चंद्रशेखर रेड्डी से मुलाकात करते हुए कल जगतियाल में पेश आए हुए शर्मनाक वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बीवी की शिकायत पर एक ड्यूटी SI ने कानून को हाथ में लेते हुए एक बुरखापोश तालिबा और उसकी वालिदा के साथ जालिमाना सुलूक किया और उसको वहशियाना अंदाज में ज़दोकोब किया। ये वाक़या माशरे के लिए न सिर्फ ये कि शर्मनाक है बल्कि महकमा पुलिस के माथे पर भी एक बदनुमा दाग है। लिहाजा पुलिस इस मामले में सख्त रवैया इख्तियार करते हुए खाती SI को कानून की खिलाफ वर्जी करने और एक बेगुनाह शहरी पर हमला करने और उसको ज़दोकोब करने पर फौरी मुलाजिमत से यकसर बरतरफ कर दे और उसके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि पुलिस ने जगतियाल, कोरटला और मेटपल्ली के गयूर मुसलमानों के एहतजाज पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर इस खाती SI पर लगाए गए दफात इंतहाई कमजोर है। लिहाजा दफात 354 और दीगर सख्तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और खाती सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार को फौरी हिरासत में लेकर अदालती तहवील में भेजा जाए। MLA जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि इनकी नुमाइंदगी पर SP जगतियाल चंद्रशेखर रेड्डी ने दफात को तब्दील करने और सख्तरीन दफात लगाने का तयक्कुन दिया। उन्होंने मजीद बताया कि इस शर्मनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर कुलीन मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और DGP तेलंगाना अंजनी कुमार से फोन पर बात की और सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया और साथ ही इनको हिदायत दी कि वो फौरी जगतियाल पहुंचे और मुतासरा लड़की के हमरा SP जगतियाल से मुलाकात करते हुए सख्त तरीन कार्रवाई के लिए दबाव बनाए और सदर मजलिस के हुक्म पर वो जगतियाल आए हैं और इनके हमरा निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और साबिक डिप्टी मेयर करीमनगर अब्बास समी के अलावा जगतियाल के मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। जाफर हुसैन मेराज ने इस खदशे का इजहार किया कि शेख फराह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुकी हैं, लिहाजा शरपसंद अनासिर से इनको खतरा लाहक हो सकता है। लिहाजा जगतियाल SP की जिम्मेदारी है कि इस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। She called me. My DSP went there. DSP is investigating. Case is investigating DSP today, and we are trying to identify the conductor, and all those things are identified. They are coming to the DSP on the job. We have conducted preliminary inquiry, and I sent the report yesterday only. Today orders are issued. Yes, sir. क्या हूँ नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इंस्ट्रक्शन पे रजीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ लीडरशिप के अंदर, चूँकि कल एक दर्दनाक वाक़या हुआ था जो मेरी बहन है उनके साथ में, जिसका नाम शेख फराह है, एक बस में वो करीमनगर से जगतियाल आ रही थी, कोई एक लेडी बाजू बैठी, उसके बाद में वो लेडी का आइडेंटिफिकेशन ये हुआ
کہ ایک سب انسپکٹر جگتیال کی وائف ہے، انہوں نے فرحہ کے ساتھ میں مس بیہیو کیا. اس کے بعد میں وہ اپنے ہسبینڈ کو فون کری انل کو، وہ بیچ میں آ کے گاڑی روکے. آنے کے بعد اس کے بعد میں ہماری بہن ہماری بیٹی کے ساتھ میں غلط بیہیو کیے وہ ایک سب انسپکٹر، جس کے اوپر ایک احتجاج ہوا. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے امیڈیٹ نہ صرف ایس پی صاحب سے بات کیا بلکہ ڈی جی پی اور ہوم منسٹر سے بھی بات کیا. بعد میں آج صبح مجھے روانہ کیا. میں نے آیا آ کے پورا جائزہ لیا. ہماری بیٹی کے ساتھ میں ہم جا کے ملاقات کیے فرحہ بیٹی کے ساتھ. اس کے بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ بالکل غلط واقعہ. جگتیال کی برقع پوش طالبہ کو زدوکوب کرنے والے ایسائی کو برطرف کرتے ہوئے جیل بھیجا جائے. آرمور مجلس کا مطالبہ. محمد ظہیر علی نے کہا کہ ایسائی نے ایک بیٹی پر حملہ کرتے ہوئے پورے سماج کو شرمندہ کیا ہے. اس کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو سخت احتجاج ہوگا. صدر سٹی آرمور مجلس محمد ظہیر علی کی قیادت میں مجلسی قائدین نے آرمور اے سی پی پربھاکر راؤ کو ایک تحریری شکایت حوالے کی اور مطالبہ کیا کہ ایک برقع پوش طالبہ شیخ فرح پر حملہ کرنے اور اس کو زدوکوب کرنے والے جگتیال رورل ایس آئی انل کمار پر مقدمہ درج کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی شدید ضرورت ہے. محمد ظہیر علی نے کہا کہ محض مقدمہ درج کرنا ایک نمائشی کارروائی ہے، لہذا انل کمار کو ملازمت سے برطرف کر دیا جائے اور اس کی فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے اور اس کے معاملے میں ملوث اس معاملے کی اہم محرک اس کی بیوی اور دیگر پولیس ملازمین پر بھی قانونی کارروائی کی جائے. محمد ظہیر علی نے کہا کہ یہ برقع پوش طالبہ کے خلاف کسی دہشت گرد کی طرح رویہ اختیار کرنا اور بس کا تعاقب کرتے ہوئے بس کو روکنا اور سرعام ایک برقع پوش طالبہ کو زدوکوب کرنا ایک شریف معاشرے کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی ہی ہوتی ہے. اگر شیخ فرح کی جگہ کوئی ہماری ہندو بیٹی بھی ہوتی تو ہم اسی طرح احتجاج کرتے اور انصاف کا مطالبہ کرتے. محمد ظہیر علی نے کہا کہ ریاستی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ریاست کی پولیس فرینڈلی پولیس ہے، لیکن وہی پولیس اپنی ذاتی مخاصمت میں ایک برقع پوش لڑکی اور ایک خاتون پر حملہ کرتی ہے تو پھر ایسی پولیس فرینڈلی پولیس کیسی مانی جائے گی. سوال یہ ہے کہ اس خاطی ایسائی کو قانون کو ہاتھ میں لینے اور ایک باعزت شہری پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت آخر کس قانون نے دی ہے؟ اگر قانون کے محافظ ہی قانون کی دھجیاں بکھیرنے لگے تو پھر عوام کا تحفظ غیر یقینی بن جائے گا. محمد ظہیر علی نے کہا کہ جگتیال کی فرح پر حملہ محکمہ پولیس کے اوپر ایک سیاہ داغ بن چکا ہے اور عوام کا قانون پر سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR، ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR اور ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی تیز رفتار اقدامات کریں. بالخصوص ریاست کے ہردیر عزیز و سیکولر DGP انجنی کمار راست اس معاملے میں مداخلت کریں اور انل کمار نے محکمہ پولیس کے ماتھے پر جو کالک پوتی ہے اور اس کی نیکنامی کو متاثر کیا ہے اس کو معطل کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے پولیس کی خدمات سے معطل کرنا انتہائی لازمی ہے. لہذا DGP انجنی کمار کو اس معاملے میں راست کارروائی کرنی ہوگی تاکہ پھر کوئی پولیس محکمے کے وقار سے کھلواڑ کرنے کی ہمت نہ کر سکے. محمد ظہیر علی نے کہا کہ اگر محکمہ پولیس و ریاستی حکومت اس معاملے میں ٹھوس اقدامات نہیں کرتے ہیں اور بیوی کی بات سن کر قانون کی دھجیاں بکھیرنے والے انل کمار کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں تو پھر مجلس اتحاد المسلمین شدید ترین احتجاج پر مجبور ہو جائے گی. انہوں نے صدر کل ہند مجلس نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی سے بھی درخواست کی کہ وہ ریاستی حکومت پر سخت کارروائی کے لیے دباؤ بنائیں کیونکہ مسئلہ کسی مسلم خاتون کا نہیں بلکہ تلنگانہ کی تمامی خواتین کی حرمت سے جڑا ہوا ہے. آتنکوادیوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے بس کو اوورٹیک کر کے بس کو روک کر جب تک بس ڈپو میں بھی جانے نہیں دیا گیا، باہر ہی بس کو اوورٹیک کر کے روکا گیا اور بدتمیزی کی گئی اور ایک ریلیجیس کو گالیاں دی گئی. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے عوام کا بھروسہ اٹھ رہا ہے. اس لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے تعصب بھرے آفیسرز پر سخت لگام لگائی جائے اور ہم ریاست تلنگانہ کی حکومت سے، ہوم منسٹر محمود علی صاحب سے اور ہمارے KTR صاحب سے، ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی MIM سپریمو سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر سخت لگام لگائی جائے، ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. صرف ان کے
इनके ऊपर केस बुक करके या इनको ड्यूटी से हटा कर नहीं, इनको सस्पेंड किया जाए, अनिल को सस्पेंड करते हुए गिरफ्तार किया जाए ताकि आवाम के अंदर भरोसा आ सके, क्योंकि आवाम का भरोसा पुलिस पर से उठ रहा है। क्योंकि तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस है, फ्रेंडली पुलिस के नाम पर आज ये जो वाक़या पेश आया, कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो ताज्जुब रखते हैं, जहाँ पर रिलीजियस के ऊपर गाली दी गई और हमारी एक बहन जो कि स्टूडेंट है, पढ़ी लिखी है, उसको मारा गया। हमारा ये मुतालबा है आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, हम ये डिमांड करते हैं सबसे पहले उसको सस्पेंड किया जाए और अनिल को गिरफ्तार किया जाए। बीवी के कहने पर एक तालिबा और उसकी मां के साथ बदतमीजी करने और तालिबात को ज़दकोब करने पर मुस्लिम तबके में जबरदस्त बरहमी की लहर। मुस्लिम नौजवानों की एहतजाजी रैली। कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी उस्मा शाकिर भी एहतजाज में शरीक। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। अपनी बीवी की शिकायत पर कानून से खिलवाड़ करना और एक बुर्खापोश मुस्लिम लड़की को ज़दोकोब करना जगत्याल के रूरल एसआई अनिल कुमार को काफी महंगा पड़ा और पुलिस ने कमाल की मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए खाती एसआई अनिल कुमार पर मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन इस दरमियान मुस्लिम तबके का जो रद्द अमल सामने आया है वो काबिल सताइश है। जगत्याल, मेटपल्ली और कोरटला के गयूर मुसलमान बिलखसूस हमारी बुर्खापोश बहनें मैदान में उतर आई और जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मुसलमानों के इस गजबनाक रद्द अमल को देखकर पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करने में ही आफियत महसूस की। लेकिन हमारे ज़रायों के मुताबिक मुस्लिम तबके में अब भी बेचैनी देखी जा रही है। मुस्लिम तबका अपनी बेटी के विकार को मजरू करने वाले इस जालिम एसआई को महज इतनी मामूली सजा देने पर मुतमईन नजर नहीं आते, बल्कि मुसलमान चाहते हैं कि इस फ़िरक़ापरस्त ज़हनियत के हामिल एसआई को मुलाजिमत से यकसर बरतरफ कर दिया जाए और हमेशा के लिए इसको कानून से दूर कर दिया जाए ताकि पुलिस महकमे का विकार बहाल रहे। और साथ ही मुसलमान ये चाहते हैं कि इस शर्मनाक वाक़े पर रियासती हुकूमत मुसलमानों से माजरत खाही करे। लेकिन इस बार हमारी इज्जत व आबरू और हमारे विकार पर ज़रब लगाई गई है और हमारी बेटी को सरेआम ज़दोकोब किया गया है, जो कि हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा हमसे किसी किस्म की नरमी की तवक्को ही फजूल है। जगत्याल, कोरटला और मेटपल्ली के अलावा दीगर कई मुकामात पर मुसलमानों ने मिलाजुदा रद्द अमल जाहिर किया और साथ ही हमारी रियासत के हिंदू भाइयों ने भी इस वाक़े की कड़ी मजम्मत की और खाती एसआई के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया। इन सेकुलर हिंदू भाइयों का कहना है कि बेटी किसी हिंदू या मुसलमान की नहीं होती, बल्कि बेटी समाज की होती है और समाज में तमामी तबकात और मज़ाहिब के मानने वाले शामिल रहते हैं। लिहाजा बेटियों के तकद्दुस को पामाल करने वाले को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। जगत्याल में इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुसलमानों ने एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की, जिसमें कांग्रेस की रियासती सेक्रेटरी उस्मा शाकिर भी शरीक हुई। उन्हें ख़वातीन के साथ इस बदतरीन सलूक की कड़ी मजम्मत की और कहा कि रियासत में कानून और पुलिस ने अपना विकार खो दिया है। आवाम को फ्रेंडली पुलिस की तसल्ली दी जा रही है और उसके बरक्स बुर्खापोश ख़वातीन की सरेआम बेहुरमती की जा रही है और उनको ज़दोकोब किया जा रहा है। क्या ये फ्रेंडली पुलिस का रवैया है? उन्होंने इस मामले की बारीकबीनी से तहकीकात का मुतालबा किया। उसको कैसा मारा उसको बीवी के कहने पर उन्होंने नाचा है तो उसको बीवी के पास ही भेजना नाचने के लिए। ये दादागिरी बीवी के पास ही दिखाना, उन्होंने पब्लिक में ऐसा नहीं करता। उसके बारे में वो दरखास्त दिए, केस दर्ज करें। उसके ऊपर पहले भी उन्होंने फ्रूट वेंडर्स को सताया, जब उसको फिर ट्रांसफर करे थे ट्रैफिक में था। ये पहली बार नहीं है, वो गलत ऑफिसर है। उसको उसकी तानाशाही, उसकी दादागिरी, उसको बोलो घर पे रखने। मारूफ बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन के 57 किलो के जुमरे में कामयाब पेशरफ्त। मुसलसिल 4 मुकाबले जीत कर वो अब सेमीफाइनल में दाखिल हो चुके हैं। मुल्क की आवाम उनकी कामयाबी के लिए दुआगो है। उनके करीबी दोस्त अमान साबरी ने कुछ अहम तफसीलात फराहम की है। शहरी निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले आलमी बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तेज रफ्तार पेशरफ्त जारी है। उन्होंने उज़्बेकिस्तान में जारी इन मुकाबलों में अब तक 4 मुकाबलों में हिस्सा लिया और शानदार कामयाबी हासिल करते हुए अब सेमीफाइनल में रिसाई हासिल कर ली।
जुमा के दिन सेमीफाइनल में इनका मुकाबला अमेरिका के मुल्क क्यूबा के बॉक्सर से होगा, जिसमें कामयाबी की सूरत में वो फाइनल मुकाबले में हिस्सा लेंगे और काफी उम्मीद है कि वो मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतते हुए चैंपियन बनेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इस टूर्नामेंट में 57 किलो के जिम्रे में होने वाले पहले मुकाबले में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने मॉरिशस के बॉक्सर को 5-0 से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह दूसरे मुकाबले में चाइना के बॉक्सर को भी 5-0 से शिकस्त देकर उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की और तीसरे मुकाबले में भी रशिया के बॉक्सर को 5-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में रिसाई हासिल कर ली थी और फिर क्वार्टर फाइनल में बल्गारिया के बॉक्सर से हुए कड़े मुकाबले के बाद मोहम्मद हुसामुद्दीन ने 3-0 से कामयाबी हासिल करते हुए सेमीफाइनल में रिसाई हासिल कर ली। मोहम्मद हुसामुद्दीन इन मुकाबलों के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए गुज़िश्ता कई माह से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ इस बात की वजाहत लाजमी है कि खवातीन के मुकाबिल मर्दों की बॉक्सिंग में कड़ा मुकाबला होता है, क्योंकि मर्द बॉक्सरों की तादाद काफी ज्यादा होती है और मर्द फितरी तौर पर मजबूत और ताकतवर होता है, लिहाजा मर्दों के मुकाबलों को इंतहाई अहमियत का हामिल माना जाता है। मोहम्मद हुसामुद्दीन की आलमी मुकाबलों में 57 किलो के जिम्रे में सेमीफाइनल तक रिसाई काबिल फख्र मानी जा रही है और पूरा मुल्क अब इनके लिए दुआगो है कि इस बार मोहम्मद हुसामुद्दीन अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीतें। मोहम्मद हुसामुद्दीन के एक बहुत ही करीबी व अजीज तरीन दोस्त शेख अमान साबरी ने मोहम्मद हुसामुद्दीन के ताल्लुक से कुछ अहम मालूमात हमें फराहम की है जो इससे कबल किसी भी जराये को मालूम न थी। अवाम टीवी को एजाज हासिल है कि वो मोहम्मद हुसामुद्दीन की बाज़ अहम बातों को मंजर आम पर ला रहा है, जैसे कि तमामी लोग जानते हैं कि मोहम्मद हुसामुद्दीन एक रासिकुल अकीदा मुसलमान है और अल्लाह ताला पर बहुत ज्यादा तवक्कल करते हैं। लिहाजा बहुत से लोगों ने देखा होगा कि वो अपने कामयाबी के ऐलान के फौरी बाद आसमान की तरफ उंगली उठाते हुए अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्द व सना बयान करते हैं। अब हम आपको एक बात से वाकिफ करवाने जा रहे हैं कि आलमी बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारियां जारी थी। तमामी बॉक्सर्स अपने आप को चाको चौबंद और पुरतला बनाने के लिए शब रोज मेहनत व कसरत कर रहे थे। मोहम्मद हुसामुद्दीन को भी कसरत व मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन इस दरमियान माह मुकद्दस रमजान करीम की आमद हुई और हर मुसलमान की तरह मोहम्मद हुसामुद्दीन ने भी रोजे रखे और तमाम इबादत में हिस्सा लिया। और खास बात यह रही कि रोजे की हालत में भी उन्होंने मुसलसिल थका देने वाली अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और रोजों की हालत में इनकी यह प्रैक्टिस मुसलसिल 1 माह जारी रही। मोहम्मद हुसामुद्दीन इंतहाई सब्र और शुक्र के साथ मशक्कत भरी प्रैक्टिस को जारी रखे हुए थे। अमान साबरी ने बताया कि हर मुकाबले से कबल मोहम्मद हुसामुद्दीन 2 रकात नमाज जरूर पढ़ते हैं और अल्लाह की मदद के तलबगार रहते हैं और अब तक अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको इज्जत व तौक़ीर और कामयाबी से सरफराज फरमाया है। इस बार चैंपियन बनने का मोहम्मद हुसामुद्दीन का ख्वाब क्या पूरा होगा, ये एक अहम तरीन सवाल है। अमान साबरी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मोहम्मद हुसामुद्दीन ने इस बार रोजों की हालत में भी कड़ी मेहनत की है, लिहाजा वो चाको चौबंद और मुकम्मिल फिट है और इनकी कामयाबी के इम्कानात 100% है। अमान साबरी ने तमामी बॉक्सिंग के शायकीन और मोहम्मद हुसामुद्दीन के बई खवान से और साथ ही मिल्लत के बुजुर्गों और नौजवानों से दरख्वास्त की कि वो मोहम्मद हुसामुद्दीन की शानदार कामयाबी के लिए रब कायनात के हुजूर जरूर दुआ करें। अवाम टीवी इंतजामिया भी मोहम्मद हुसामुद्दीन की कामयाबी के लिए दुआ गो है और अपनी नए ख्वाहिशात का इजहार करता है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस नौजवान बॉक्सर को बेमिसाल और तारीखी कामयाबी से सरफराज फरमाए और मुल्क मिल्लत का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बांसवाड़ा की होनहार तालिबा उमरा महवीन रियासत भर में पहला मुकाम हासिल किया। इंटरमीडिएट साल दुव्वम की तालिबा ने 1000 में से 994 नशानात हासिल किए। इस तालिबा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी कामयाबी को अपने वालिदैन और असातिज़ा की मरहून मिन्नत करार दिया। अमरेली जिले के बांसवाड़ा शहर की रहने वाली होनहार तालिबा उमरा महवीन ने इंटरमीडिएट साल दुव्वम में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करते हुए रियासत में पहला मुकाम हासिल कर लिया। कहते हैं कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात रियासत में पहला मुकाम हासिल करने वाली इस कमसीन तालिबा ने कहा कि वो अपने वालिदैन और असातिज़ा की ममनून व मशकूर है, जिनकी तवज्जो मेहनत और तरबियत ने इसको रियासत में पहला मुकाम हासिल करने में ताउन किया है। एक छोटे से
शहर से ताल्लुक रखने वाली इस तालिबा की बेमिसाल कामयाबी पर कई हलकों ने मसरत का इजहार किया। अब तक ये देखने में आता था कि कई कारपोरेट कॉलेजेस अपने असर से नतायज अपने हक में कर लेते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन कारपोरेट कॉलेजों और स्कूलों की आज़ादी को खत्म कर दिया और आज़ादाना तालीमी माहौल फराहम किया, जिसकी वजह से हकीकी ज़हीन व मेहनती तलबा उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसकी एक मिसाल बांसवाड़ा शहर की उमरा महवीन है। इस कामयाबी पर अवाम टीवी इंतजामिया व अमला और बांसवाड़ा अवाम टीवी रिपोर्टर उमरा महवीन और इनके वालिदैन और कॉलेज इंतजामिया को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। वाज़ेह है कि इमरान महवीन को 1000 में से 994 निशानात हासिल किए हैं और रियासत में नंबर 1 की पोजीशन पर फाइज हो चुकी है। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम उमरा महवीन है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अशफाक है। मैं भारत रत्न जूनियर कॉलेज में इंटर कंप्लीट किया है। मुझे 994 आउट ऑफ 1000 मार्क्स स्टेट फर्स्ट रैंक मैंने हासिल किया है। मैं स्कूल सिंधु विद्यालय में अपना 10 आउट ऑफ 10 GPA लाए हैं। मुझे स्टेट फर्स्ट रैंक आने से बहुत खुशी है। मेरे पेरेंट्स के इंस्पिरेशन से आज मुझे स्टेट फर्स्ट रैंक आया है। एमएलए बोधन के खिलाफ बीजेपी कायदीन सतही साजिश कर रही है। एमएलए गायब हैं कि पोस्टर लगाना अफसोसनाक। जरूरत है कि किसानों से बुलंद बांग दावे करने वाले एमपी अरविंद गुमशुदा है, ये पोस्टर लगाए जाए। एमएलए कैंप ऑफिस बोधन में सदर सिटी बीआरएस रविंदर यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएलए कैंप ऑफिस बोधन पर आज बीआरएस बोधन के सिटी सदर रविंदर यादव ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बीजेपी कायदीन पर सतही सियासत करने का इल्जाम आयद किया। रविंदर यादव ने बताया कि बोधन हल्का असेंबली की हुदूद में वाक़े शहर बोधन के अलावा कई मौज़ाजात में नामालूम शरपसंद अनासिर से पोस्टर चिपसा किए गए, जिसमें एमएलए बोधन को लापता बताया गया। रविंदर यादव ने बताया कि बसौक जराए से मालूम हुआ है कि ये पोस्टर बीजेपी के कारकुनान ने चिपसा किए हैं। उन्होंने इस हरकत को शर्मनाक करार दिया। कहा कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर तो हमेशा ही अवाम के दरमियान मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेंगे, लेकिन बीजेपी के रुकने पार्लियामान जिन्होंने इंतखाबात के दौरान किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे, आज तक लापता है। लिहाजा उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाने चाहिए था, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अवाम के सामने आते हैं, लेकिन अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। रविंदर यादव ने कहा कि इस साजिश में एक एमएलए के उम्मीदवार बीजेपी कायद का हाथ हो सकता है, जो हमेशा ही झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह करते हैं। रविंदर यादव ने भीगे हुए धान न खरीदने के एमएलए शकील आमिर पर लगाए गए इल्जामात की भी उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने अवाम से वादा किया था कि अगर उनके भीगे हुए धानों को हुकूमत नहीं खरीदती है तो वो फिर उनके धानों के एक एक दाने को वो खुद खरीदेंगे, लेकिन हुकूमत ने रियासती वजीर आला की हिदायत पर किसानों के पास मौजूद धानों की खरीदी की, जिसमें भीगे हुए धान भी शामिल है, और अब तक 90% के लगभग धान की खरीदी मुकम्मल हो चुकी है। जो लोग इल्जामात लगाए हैं उनको इसकी इत्तला नहीं है तो फिर वो जाकर सरकारी रिकॉर्ड को चेक कर ले। रविंदर यादव ने कहा कि माबाकी धान भी बहुत जल्द खरीद लिए जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और बीआरएस पार्टी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले बीजेपी कायदीन को मुनासिब सबक सिखाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीआरएस काउंसलर अब्दुल्ला, बंजर गंगाराम, धूप सिंह, पावल के अलावा बीआरएस कायदीन रवि, गंगाधर गौड़ व दीगर मौजूद थे। చిన్న ఫ్లెక్సీలు పెట్టడం జరిగింది। దీన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ బోధన పట్టణ శాఖ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। అలాగే నిన్ననే ఆ సందర్భంగా ఎప్పుడైతే ఫ్లెక్సీలు పెట్టిరని తెలిసిందో కొంతమంది బీజేపీ నాయకుల్ని నేను అడగడం జరిగింది, అని ఇట్లా ఎందుకు పెట్టిర్రు అంటే, అన్న ఇది బై మిస్టేక్ పెట్టిర్రు మన ఎమ్మెల్యే గారి ఫోటో, యాక్చువల్గా మా ఎంపీ అరవింద్ గారి ఫోటో పెట్టాల్సింది, మాకే కనబడట్లేదు మా ఎంపీ గారు, మా బీజేపీ నాయకులకే బై మిస్టేక్ పెట్టిర్రన్న అని చెప్పడం జరిగింది। వారు వాళ్ళ ఎంపీ వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తలకు కనబడు, ఏ నియోజకవర్గంలో కూడా ఆయన తిరగడు, రైతులు ఇంత కష్టాలు ఉంటే కూడా ఎవరిని పట్టించుకోరు। కాబట్టి ఏదైనా ఉంటే సెంట్రల్లో వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఉంది, రైతులకు ఏదైనా మంచి చేయాలనుకుంటే సెంట్రల్లో వాళ్ళ గవర్నమెంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడి రైతులకు ఏమైనా సాయం చేస్తే మేమందరం కూడా స్వాగతిస్తాం, వారికి సన్మానం కూడా చేస్తాం। కానీ ఇలాంటి చిల్లర రాజకీయాలు చేసుకుంటూ ఏదో చిల్లర రాజకీయాలతోటి ఇవాళ మేము పబ్బం గడుపుతామంటే మాత్రం దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము।
भैंसे में पुलिस का कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम। एडिशनल एसपी ने अवाम को साइबर क्राइम से चौकन्ना रहने की तलकीन की और कहा कि ये लोग आपकी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। इसके अलावा उन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल करने और बच्चों को बाइक चलाने की इजाजत न देने की तलकीन की। भैंसा शहर के जुल्फिकार मस्जिद के अहाते में सुबह की अवलीन सातों में भैंसा पुलिस की जानिब से कम्युनिटी राब्ते के तहत कार्डन सर्च ऑपरेशन का इनेकाद भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एल सीनू की क़ियादत में अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के तहत 59 बाइक्स, 5 ऑटो और 4 कारों को दस्तावेजात मुकम्मल न होने की सूरत में जब्त किया गया। इस मौके पर भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एल सीनू ने मीडिया के जरिए आवाम से खिताब करते हुए कहा कि निर्मल जिला एसपी CH प्रवीण कुमार और भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल की हिदायत पर भैंसा शहर के जुल्फिकार मस्जिद के अहाते में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए लोगों के घर घर पहुंचकर उनकी गाड़ियों के जांच की गई और मुकम्मल दस्तावेजात जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर, नंबर प्लेट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की तनखी की गई। इस तनखी के दौरान 59 टू व्हीलर्स गाड़ियों के साथ साथ 5 ऑटो और 4 कारों को मुकम्मल दस्तावेजात न होने की सूरत में जब्त किया गया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने अवाम को अपने गाड़ियों के मुकम्मल दस्तावेजात बनाने को कहा और टू व्हीलर्स चलाते वक्त हर कोई हेलमेट का इस्तेमाल करे और नाबालिग लड़कों को गाड़ियां चलाने की इजाजत न दे और कहा कि आजकल लकी लॉटरी और बगैर इंटरेस्ट लोन्स के नाम पर बहुत से धोखेधड़ी के मामलात पेश आ रहे हैं, लिहाजा उनसे दूर रहे। उन्होंने तमाम अवाम को कहा कि अगर आपको ऑनलाइन ऐप या फोन कॉल्स के जरिए कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगता है तो या आपको कोई ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने को कहता है तो ऐसे धोखा से होशियार रहे और फौरी इसके इत्तला साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके इत्तला दे। बादजा भैंसा टाउन इंस्पेक्टर तिरुपति ने भी मीडिया के जरिए तमाम वालिदैन से मुखातिब होते हुए कहा कि वालिदैन अपने छोटे बच्चों को गाड़ियां हरगिज ना दे क्योंकि उनकी उम्र छोटी होने की वजह से बच्चों में इतनी समझदारी नहीं होती और ये बच्चे तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाते हैं और सामने कोई दूसरा गाड़ी वाला आ जाता है तो ये अपना होश खो बैठते हैं और खौफ के मारे सामने आ रही गाड़ी को टक्कर दे देते हैं। इस तरह खतरनाक हादसा पेश आता है और इस हादसे में दोनों की भी जान जाने के इम्कानात होते हैं। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो छोटे और नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने से दूर रखे और शराब नोशी करने के बाद हरगिज गाड़ियां ना चलाए। इस मौके पर भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एल सीनू, टाउन इंस्पेक्टर भैंसा तिरुपति, मोहम्मद गौस, दर्शन श्रीनिवास के अलावा कसीर तादाद में पुलिस जवान मौजूद थे। అదే విధంగా ఉచితంగా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తామంటారు, ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా. దానికి కూడా ఇదే ప్రాసెస్. నీకు 3 లక్షలు ఫ్రీ, నీకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు కట్టు. ముందైతే డబ్బులు వేయని మళ్ళీ ఇవన్నీ ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు అన్ని పెట్టుకొని వాడు ఒక యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమంటాడు. మన మొబైల్లో యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం తెలుసు కదా, ఎనీడిస్క్ అనే ఒకటి ఉంటుంది. అలాంటి యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక మన ఫోన్ అంతా వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోద్ది. మన ఫోన్లో ఏమేమి ఉంటాయి, మన కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గరికి పోతాయి. వాడు మనకు 3 లక్షలు ఇస్తానగానే మనం వేసేస్తాం అన్ని. 3 లక్షలు 10 లక్షలు అంటాడు, వాని ఇష్టం, ఏముంది ఇచ్చేది లేదు కదా. ఈ పెట్టగానే వాడు ఏం చేస్తాడు, నీకు కరెక్ట్ ఒక 2000 రూపాయలు ఇస్తాడు. ముందు 2000 రూపాయలు ఇచ్చి వాడు సైలెన్స్గా ఉంటాడు. 2000 వచ్చినాయి అనుకుంటాడు. వీడేమో 5 లక్షలు 10 లక్షలు వస్తాయి అనుకుంటాడు, 2 ఇచ్చింది అనుకుంటాడు, సంతోషపడతాడు. నువ్వు 5000 కట్టాలా కట్ అంటాడు. అప్పుడు అర్థమవుతుంది మనోనికి. అదే మరి 2000కు 5000 కట్టడు ఎక్కడిదంటాడు. వీడు ఫోన్ ఎత్తాడు, వాడు చేస్తా అంటాడు. 2-3 సార్లు ఎత్తాడు. ఎవరికైనా కుదరదు కదా. ఎత్తకపోయేసరికి ఏమవుతుంది, వాడికి మన 100 కాంటాక్ట్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళందరికీ మన ఫోటోలు ఉంటాయి కదా, ఈ ఫోటోల నుంచి వీడు చోరని రాస్తాడు. దాన్ని మీరు రాసి ఆ కాంటాక్ట్స్ అందరికి వాట్సాప్ చేస్తాడు. गरमाई तातीलात को फायदामंद बनाने और तलबा को इब्तिदाई दीनी तालीमात से आरास्ता करने के लिए मोहल्ला हताई की इस्लामिया मस्जिद में तरबियती कैंप का आगाज। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि 30 लड़कों ने दाखिला हासिल कर लिया है। उन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को इस कैंप में जरूर शामिल करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी स्कूल के तलबा व तालिबात की गरमाई तातीलात को कारामद और बच्चों को इस्लामी तालीम व तरबियत से आरास्ता करने के लिए मस्जिद इस्लामिया निजामाबाद में 1 माह का कोर्स मुरत्तिब करके आज से तालीम का आगाज किया गया। पहले दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह 30 तलबा शरीक रहे। वाज़ेह रहे कि इस मकतब में रोजाना सुबह 9:30 बजे तक 1 बजे तक माहिर असातिज़ा इकराम की निगरानी में नूरानी कायदा, नाज़िरा कुरान और हिफ्ज़ कुरान तजवीद के साथ पढ़ाने का एहतमाम हो रहा है।
इसके अलावा दीनियात के हवाले से अकायद में तौहीद रिसालत, आखिरत व दीगर बुनियादी बातें बताई जाएंगी। निज इस्लामी तरबियत व मुआशरत के सिलसिले में खाने पीने, सोने और रहने के सुन्नत, आदाब और अखलाकियात पर भी यौमिया दुरूस दिए जाएंगे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया ने अहलियान मोहल्ला व मुसल्लियान मस्जिद से ख्वाहिश की कि वही समर कैंप से अपने बच्चों को इस्तेफादा करवाएं। इस मौके पर हाफिज राशिद, हाफिज मोहसिन, सैयद मोहम्मद इमरान शरीफ व दीगर मुंतज़मीन ने इंतजामी कमेटी मस्जिद इस्लामिया का शुक्रिया अदा किया और हुस्न इक़दाम को सराहते हुए दुआओं से नवाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को जो गरमाई तातीलात और स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, उन छुट्टियों को कारआमद और मुफीद बनाने के लिए और बच्चों को इस्लामी तालीम और तरबियत से करीब करने के लिए दीनी अकायद और इब्तिदाई बुनियादी बातों से वाकिफियत हासिल करवाने के लिए मस्जिद इस्लामिया महल्ला हतई में आज से यानी 11 मई से लेकर 11 जून तक 1 महीने का कोर्स मुरतब किया गया और फिर बेहतरीन असातिज़ा किराम की खिदमत हासिल करके इन तलबा की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान और अहलियान महल्ला और मुसल्लियान मस्जिद के कि उन्होंने इस जानिब तवज्जो फरमाई और इसकी ज़िम्मेदारी हमको दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले दिन ही 30 से ज़ायद तलबा और तालिबात यहाँ पर शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने तक ये मुकम्मल प्रोग्राम जारी रहेगा। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मौज़ा मल्लाराम में हुकूमत की जानिब से तीसरे मरहले के धातरी टाउनशिप के जरिए बनाए गए प्लाटों के पास तमाम बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए इक़दाम किए जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनमंतो के मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत। रियासती हुकूमत की जानिब से मल्लाराम के करीब धातरी टाउनशिप के जरिए बनाए गए प्लाटों के पास तमाम बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनमंतो ने मुतालिका ओहदेदारों को अहकाम दिए। आज उन्होंने अपने चैम्बर जिला कलेक्टर ऑफिस में मुतालिका ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में जिला कलेक्टर ने कहा कि धातरी टाउनशिप के जरिए तीसरे मरहले के प्लाटों को बनाया गया है, इसके कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, सड़कें, लाइट्स, पानी की सहूलत और बिजली की फ्राहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। अब तक सड़कों का काम मुकम्मल हो चुका है, माबाकी कामों को भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें और कामों में गफलत व तसाहुल बरतने पर बख्शा नहीं जाएगा और कामों को मियारी किया जाए। और मजीद बताया कि मौसम में बारिश का आगाज होने वाला है, मौसम शुरू होने से पहले ही यूजीडी के कामों और टेंडर के कामों को भी वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल कर लें और ओहदेदारान उन कामों पर गहरी नजर रखें। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, PSIIC, रामदास, दिनेश व दीगर मुतालिका ओहदेदार मौजूद थे। जूनियर ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज की खिदमत बाकायदा बनाने CPM कायदीन का मुतालबा। उन्होंने एहतजाजी कैंप पहुंचकर एहतजाजियों से इज़हार गानगत की। रियासत तेलंगाना भर में जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज की खिदमत को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 13 दिनों से जारी हड़ताल आज 14वें दिन में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से देहातों में तरक्की रुक कर रह गई। आज इस एहतजाज को CPM पार्टी की जानिब से तायद व हिमायत दी गई। वाज़ेह रहे कि जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज IKP विवोस जिला धरना चौक पर जारी एहतजाजी कैंप पर CPM कायदीन ने पहुंचकर मुलाकात करते हुए इजहार गानगत की और इस मौके पर CPM के जिला कायद N नरसिया और जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज एसोसिएशन के कायदीन ने कहा कि 11 अप्रैल 2022 को 3 साला प्रोबेशनरी मुद्दत खत्म होने के बाद उन्हें मुकर्रर किया गया था। वो अब अपनी खिदमत को बाकायदा बनाने की तवक्को कर रहे हैं, लिहाजा रियासती हुकूमत जूनियर ग्राम पंचायत के मुतालबात की यकसवी के लिए इक़दाम करें और उन्हें बाकायदा बनाए। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तयख़ुन मिलने तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। CM KCR ने खुद असम्बली में जो तयख़ुन दिया था उसके मुताबिक ही उनकी खिदमत को बाकायदा बनाया जाए और बताया कि हम मुलाजिमत की जमानत के ख्वाह हैं और हम हुकूमत के खिलाफ नहीं है और हमारे मुतालबात मुनसिफाना है। अगर हुकूमत उनकी खिदमत को बाकायदा बनाती है तो उस पर कोई माली बोझ आयद नहीं होगा। CPM कायद ने बताया कि जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज की हड़ताल की वजह से देहातों में मुख्तलिफ खिदमत मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से अवाम को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हुकूमत सेक्रेटरीज के मुतालबात की अदम तकमील करती है तो सेक्रेटरीज की तायद में रास्त एक्शन प्लान तैयार करते हुए एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
मोहम्मद हुसामुद्दीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल। 57 किलो के जुमरे में मुसलसल 4 कामयाबियां हासिल करते हुए उन्होंने सेमीफाइनल में रसाई हासिल की। जगत्याल की MBA की तालिबा शेख फरहा और उनकी वालिदा को ज़दकोब करने का मामला शिद्दत पकड़ गया। नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज ने जगत्याल जिला SP चंद्रशेखर रेड्डी से मुलाकात करते हुए सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। भैंसा में पुलिस का कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम, कई बाइक्स ऑटोज को पुलिस ने अदम दस्तावेजात पर तहवील में ले लिया। पुलिस ने अवाम को साइबर क्राइम से चौकन्ना रहने की तलकीन की। MP अरविंद किसानों से बड़े बड़े वादे किए और आज अवाम का सामना करने से कतरा रही हैं। BRS बोधन के कायदीन का खिताब। उन्होंने कहा कि MLA मोहम्मद शकील आमिर को गुमशुदा कहने वाले अपने गिरेबान में झांक ले। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।